चर्चा जो हम लोग यहाँ पर आज जो है योग दर्शन से बातचीत शुरू करने वाले हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी इसके बारे में नहीं पता है। तो मैं वीडियो इसलिए ऑफ कर दे रहा हूं ताकि जो है आप लोगों को बेहतर ढंग से जो है चीज़ें सुनाई दें, क्योंकि शायद जब वीडियो ऑन रहता है तो उतना अच्छा नहीं आता है। हम लोग अगर योग दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो योग दर्शन है ये सांख्य की परंपरा का ही आगे बढ़ाता है। चूंकि सांख्य दर्शन मैंने यहां पर पढ़ा रखा है तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग समय निकाल करके पहले सांख्य को इन डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने डिफाइन किया हुआ है। योग दर्शन का क्या महत्व है इसको जो है समझने के लिए गीता का एक श्लोक लीजिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि न सांख्यम समज्ञानम, न सांख्यम समज्ञानम, न योगम संबलम, न सांख्यम समज्ञानम, न योगम संबलम। मतलब क्या हुआ कि न सांख्य जैसा ज्ञान संभव है और न योग जैसा बल संभव है। योग बल का मतलब वह अंदरूनी शक्ति से है ना। वो ऋतिक रोशन की तरह बॉडी बना लेना नहीं है कि देयर इज नो नॉलेज लाइक सांख्य एंड देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो पावर लाइक योगा। ये कौन कहता है? ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। और भारतीय दर्शन में अगर जब हम बात करते हैं तो भारतीय दर्शन को मूलतः हम षड दर्शन के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। ये षड दर्शन कौन कौन से हैं पहले भी क्लास में चर्चा हो चुकी है, आप लोग जानते भी होंगे, आर्ट एंड कल्चर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये षड दर्शन हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और सर बोर्ड नहीं दिखा, सर बोर्ड को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, बोर्ड में शेयर नहीं किया मैंने। बोला ही नहीं आप लोगों ने। सर मैं बोर्ड आगे वक्त या अब दिख रहा है? या तो योग दर्शन के बारे में मैं बोल रहा था कि इन श्री गीता श्री कृष्णा has praised Sankhya and Yoga as in Sankyam Samjnanam and Yogam Sambalam. There is no knowledge like Sankhya and there is no power or force like the Yoga. अगर षड दर्शन 6 फिलॉसफी के बारे में बात करें तो there are the 6 philosophies are सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन हैं और इनमें से दो का पेयर है, सांख्य और योग का, न्याय और वैशेषिक का, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का है। और एक खास बात है कि जहां सांख्य जो है वह सैद्धांतिक तौर पर जिन चीजों के बारे में बात करता है, योग उनकी व्यवहारिक परिणति के बारे में बात करता है। योग के महत्व को आप इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि दुनिया में योग एकमात्र ऐसा दर्शन, योग एकमात्र ऐसी फिलॉसफी है जो कि पूरी दुनिया में, जो कि ज्ञान को जो भी जाना है, सांख्य आकर के आपसे कहेगा कि देखो भैया हम ये चीज जानते हैं, न्याय आकर के कहेगा कि देखो भैया हम ये चीज जानते हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ
आपका योग दर्शन ही है, वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं, चाइनीज फिलॉसफी में नहीं, अरबियन फिलॉसफी में नहीं, इंडियन फिलॉसफी में नहीं, कोई और दूसरी फिलॉसफी ऐसी नहीं है जो कि पाए हुए ज्ञान के व्यवहारिक रूप पर चर्चा करती हो। भारत में भी और कोई दर्शन नहीं है। योग अपने आप में सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसने कि जाने हुए सिद्धांत को, जिसने थ्योरीज को प्रैक्टिकल के रूप में उतार दिया। तो योग का महत्व किस चीज में है और योग किसके साथ खड़ा होता है कि सांख्य में जो सैद्धांतिक रूप से सांख्य कहता है कि पुरुष है, प्रकृति है, दोनों के बीच में संयोग है, वियोग है, पुरुष को मोक्ष पाना है, मोक्ष का तरीका है, लेकिन कैसे हो, कैसे मोक्ष मिल जाए, कैसे ज्ञान मिल जाए, कैसे अशुद्धियां दूर हो जाएं, कैसे जो हमारे मन के दोष हैं वो दूर हो जाएं, योग कहता है डोंट वरी, कम टू मी, आई विल लेट यू नो, आई विल प्रूव इट, आई विल शो यू, आई विल शो द पाथ। तो योग व्यवहारिक ज्ञान का महत्व है। इसीलिए दर्शन की समस्त परंपरा में, आप लिखिए जरा, ये पॉइंट लिखा आप लोगों ने, इतना लिखे, दर्शन शास्त्र की परंपरा में योग ही एकमात्र ऐसा दर्शन है, योग ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करता है, जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिणित करता है। तत्व साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार शब्द क्या लिखेंगे आप? मैं इसको इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, ठीक है? तत्व साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार। तत्व का मतलब क्या है, आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब है कि हमारी जो मूल प्रकृति है, हम वास्तव में जो हैं उसको जानना, उसको देखना। साक्षात्कार का मतलब सीधा सीधा उससे मिलना। जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरव्यू को हम बोलते हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार शब्द का क्या मतलब हुआ कि हम सामने से उसको सीधा सीधा जान जाएं। यही हमारा आत्म साक्षात्कार है कि जब हम सामने से सीधा सीधा जान जाएं, यही आत्म साक्षात्कार है। क्लियर बात है? कोई प्रश्न है? परवेश, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। मेरे वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी भी हो रही है। अब क्लियर है? यस सर। क्लियर ना? तो ये कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार होना है। तत्व साक्षात, तत्व भी कौन सा है?
जो मूल तत्व है जिससे कि पूरी दुनिया बनती है, उस तत्व का साक्षात्कार करना है। तो कहते हैं कि तत्व साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के लिए योग साधना की आवश्यकता। इसीलिए देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं सब योग साधना करते हैं। चाहे वह आपके योग का मतलब वो बैठ करके ओम ओम करना योग नहीं है, बल्कि अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लेना, उसको पूरी तरह से फोकस्ड कर देना। तो चाहे जितने नबी हुए हों, चाहे जितने ऋषि महात्मा हुए हों, चाहे जितने भी लोग जो है बड़े लोग हुए हों, वो सभी लोग एकांत में बैठ करके साधना जरूर करते हुए मिलेंगे। तो वो क्या है, वह साधना ही अलग अलग नामों से जानी जाती है। हिंदी संस्कृत में उसी साधना को योग साधना के नाम पर जानते हैं। योग शब्द का मतलब समाधि लगा लेना है, तो सभी लोग समाधि लगाते हैं। क्लियर है ना ये बात? तो जरा लिखिए, तत्व साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के लिए योग साधना की आवश्यकता। ऐसे लिखिएगा, योग साधना की आवश्यकता। योग साधना की आवश्यकता प्रायः सभी दर्शनों का मतलब चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, वेयर इट इज इंडियन फिलॉसफी और द वेस्टर्न फिलॉसफी, सबने माना है। प्रायः सभी दर्शनों एवं धार्मिक संप्रदायों ने स्वीकार किया है। भारतीय दर्शन में वैदिक एवं अवैदिक, वैदिक एवं अवैदिक, वैदिक को आप आस्तिक दर्शन भी कह सकते हैं, आस्तिक, और अवैदिक को आप नास्तिक भी कह सकते हैं। अब सामान्य समझ हमारी ये कहती है कि आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो ईश्वर में भरोसा करे, और नास्तिक दर्शन उसे कहेंगे जो ईश्वर में भरोसा ना करे। लेकिन यह गलत है। आस्तिक दर्शन वह है जो वेदों में विश्वास करता है। आस्तिक दर्शन वह है, कहीं नोट लिख लीजिएगा, नोट बना करके कहीं अलग से पैरा में, कि आस्तिक दर्शन वह है जो वेदों में विश्वास करे, और नास्तिक दर्शन वह है जो वेदों में विश्वास ना करे। तो वैदिक, भारतीय दर्शन में वैदिक और अवैदिक, अवैदिक दर्शन में हम किसे ले सकते हैं? अवैदिक दर्शन में दो ही दर्शन लिया जाता है, एक जैन दर्शन को और दूसरा बौद्ध दर्शन को। तो ये कहते हैं कि भारतीय दर्शन में वैदिक और अवैदिक दर्शनों में
योग की वैदिक और अवैदिक दर्शनों में योग की उपादेयता मतलब उपयोगिता, उपादेयता यानी उपयोगिता सर्वमान्य है। उपादेयता सर्वमान्य है। हिंदी सुधर जाएगी बहुत बढ़िया वाली दर्शन शास्त्र पढ़ने के चक्कर में, और जब वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इंग्लिश सुधार देगी और गजब की सुधारेगी। आप लोग को फ्रेंच और जर्मन भी आ जाएगी पढ़ते पढ़ते। सर एक क्वेश्चन है सर, नास्तिक शास्त्र में ये भी आएगा अथर्ववेद के आस्तिक में आएगा? अथर्ववेद पूरी तरह से आस्तिक है, क्योंकि उसमें तंत्र मंत्र का, तो तंत्र मंत्र से आस्तिक और नास्तिक का अंतर क्या है? आस्तिक वह है जो वेदों में विश्वास करे और नास्तिक वह है जो वेदों में विश्वास ना करे। तो अथर्ववेद खुद में तो विश्वास करेगा ना, तो हो गया आस्तिक। ठीक है ना? तंत्र मंत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिखिए सविकल्प बुद्धि। अगला पॉइंट लिखिएगा सविकल्प बुद्धि। सूरज समझ में आ रहा है? यस सर, अभी तक तो समझ में आ रहा अच्छे से। बाउंसर तो नहीं मजा आ रही है? नहीं सर। मजा आ रहा है इसको पढ़ने में? जी सर, मजा तो शायद 2-3 दिन के बाद आने लगे सर, जब इसमें डूबेंगे। अच्छा, अभी डूब नहीं पा रहे हैं। सविकल्प बुद्धि को निर्विकल्प प्रज्ञा में परिवर्तित करने हेतु या परिणत करने हेतु, आप क्योंकि इस तरह के शब्द प्रयोग होंगे, परिवर्तित करने हेतु योग साधना की उपादेयता निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। अब सवाल ये उठता है कि सविकल्प बुद्धि क्या है और निर्विकल्प प्रज्ञा क्या है? ठीक है ना? यह प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। तो आइए जरा इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें कि सविकल्प प्रज्ञा क्या है। सविकल्प बुद्धि। तो हमारी जब बुद्धि काम करती है तो यह बुद्धि जो है क्या विशुद्ध रूप से चीजों को जानती है? अब बड़ा बढ़िया ये है, इस प्रसंग को कैसे समझें। अब दूर से उड़ता हुआ हवाई जहाज देखिए, तो बहुत नान सा छोटा मोटा सा जो है आपको एक चीज नजर आती है। तो कहते हैं कि भैया जो आंखों देखी बात को सच मानिए। तो आंखों से जब हवाई जहाज को देखा उतना छोटा सा, तो क्या आंखों देखी बात को सही मान लिया कि जहाज उतना ही बड़ा छोटा होगा? नहीं माना। शादी में गए, देखे दुल्हन बहुत सुंदर है, अब मोहित हो जाए। तभी पता चला कि झमाझम बारिश बरसी और दुल्हनिया एकदम नहा ली। अब क्या हुआ? पूरा पाउडर, अब मेकअप उतर गया, है ना? यानी कि जब दुल्हन जो है पूरा मेकअप करा करके आ रही थी, तब आईना के सामने खड़ी होगी तो कहीं गजल बजेगी,
गजल सुनाई देगा उस समय कि आईना देख के बोले ये संवरने वाले, आईना देख के बोले ये संवरने वाले, बेमौत मरेंगे उफ अब ये मुझ पे मरने वाले। बढ़िया तारीफ। लेकिन वही जब पानी खूब बरसा और उसका पूरा मेकअप धुल गया तो जो भीम भयंकर भारी वो नजर आने लगेगी कि अब आईना उसके सामने आएगा तो गजल अब बजेगा कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। साहब पल भर में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पलट दिया साहब पूरा का पूरा माहौल। तो सत्य क्या है? वस्तुतः जब हम किसी को देखते हैं तो हमारी बुद्धि में कई खांचे बने हुए हैं। इस बात को समझिएगा कि हमारी बुद्धि में कई खांचे बने हुए हैं और उन खांचों के आधार पर ही हम सही या गलत का निर्णय करते हैं। ठीक है ना? हम चीजों के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। ये हमारी बुद्धि है, इसमें ऐसे 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 करके खांचे बने हुए हैं और इन खांचों में हम चीजों को रख करके समझते हैं। आप समझिए कि आप अपने घर के दरो दीवार को देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि नहीं यही दरो दीवार जो है सच्चाई है। जैसे आप सूरज को देखिए, लग रहा है ना कि सूरज का कमरा बहुत खूबसूरत सा है, लेकिन ये एक भ्रम है क्योंकि वो क्या है, उन्होंने डिजिटल वॉलपेपर लगा रखा है। तो हमारी जो बुद्धि देख रही है वह वास्तविकता को नहीं देख रही है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत भी नहीं क्योंकि है तो है। अब मान लीजिए कि आपकी आंखों में अल्ट्रा वायलेट रेज को देखने की क्षमता जाग गई, आप अब अल्ट्रा वायलेट रेज देख सकते हैं। तो क्या अल्ट्रा वायलेट रेज को देख पाने की जब क्षमता आप में जन्म ले लेगी तब भी दुनिया आपको उतनी ही ऐसी ही दिखाई देगी जैसी कि अब दिख रही है? नहीं, दुनिया बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। तो ये जो बुद्धि के जरिए अगर आपका, जैसे कि आप सांड को ले लीजिए, सांड के साथ क्या दिक्कत है कि उसे कोई रंग नहीं पता चलता है, उसे कोई चीज ज्यादा काली या कम काली नजर आती, बस वो वही समझता, काली सफेद के अलावा कोई रंग नहीं समझता, और उसको लगता है कि उसकी दुनिया वही है क्योंकि उसकी बुद्धि, सांड की बुद्धि रंगों में अंतर करने का प्रयास नहीं देती। हम पुरुष प्रजाति के लोग बैठे हैं, तो पुरुष प्रजाति के लोगों की दिक्कत क्या है कि कुछ रंग समझ में आ जाते हैं। हम लोग को लाल, काला, पीला, नीला, हरा समझ में आ जाएगा, और वहीं पर एनी टिम्बर जैसी लोग बैठी हैं, लड़की बिरादरी, तो इनको नीले में भी 75 नीला समझ में आता है, लाल में भी खूनी लाल, पियाजी लाल, ये लाल वो लाल, पता नहीं कितना लाल बता देंगे कि धरती पर उतने लाल न हो जितना ये लाल समझा सकते हैं। नतीजन हमारी दुनिया उनकी दुनिया से भिन्न है। एक औरत की दुनिया देखने का नजरिया और हमारे दुनिया देखने के नजरिए में अंतर होता है, ये बात तो आप मोटे तौर पर जानते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का दुनिया देखने का नजरिया एक अनपढ़ के देखने के दुनिया का नजरिया अलग होगा। ईश्वर एक है, हम सब जानते हैं,
मुसलमान को देखने का नजरिया अलग होगा और हिंदू को देखने का नजरिया अलग होगा। ईश्वर बेचारा चिल्ला चिल्ला करके कहे कि नहीं हम एक ही हैं, कब तुम चुप रहो, हम बता रहे हैं ना कि तुम अल्लाह हो, चलो मस्जिद में बैठो चुपचाप तुम। बड़े आए, हिंदू डांटेगा, कहेगा हम बता रहे हैं ना तुम भगवान हो, कहां इधर उधर टलो, चलो मंदिर में बैठो। उसने परसेप्शंस क्रिएट किए, यही सविकल्प बुद्धि है। और जब हम इन सविकल्प बुद्धि के परे जाकर के हमने समझा कि हमारे पास चुड़ैल आती है। हमारे पास हमारे एक मित्र थे, जूनियर थे, उस समय हम लोग गोरखपुर में रहते थे, हमारे बगल में ही सोए रहते थे, और उनको लगता था कि रात को उनके ऊपर चुड़ैल जो उनके छाती पर बैठ जाती है। बड़े डरे हुए थे, हम बगल में सो रहे हैं और उनकी छाती पे चुड़ैल बैठी हुई है, पर हमको नहीं दिख रही है। तो हमको बड़ा घबरा करके बताया, तो हमने कहा कि इसमें घबराने की क्या होती, तुम्हारी उम्र, तुम मजा लो। भाई यही तो कह सकते थे ना हम, लेकिन ये उनका परसेप्शन है कि उनको चुड़ैल दिखता है, मेरा परसेप्शन नहीं है, मुझे चुड़ैल नहीं दिखती है। तो जो लोग भूत प्रेत के जो बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, उन्हें भूत प्रेत दिख जाता है। जिनके इर्द गिर्द इस तरह का माहौल रचा गया होगा, जिनके यहाँ बचपन में भूत प्रेत की कहानियां सुनाई गई होंगी, जिनके यहाँ ब्रह्म की चर्चा हुई होगी, उनके यहाँ इस तरह की घटनाएं घटती हुई दिखाई देंगी, लेकिन मेरे यहाँ नहीं दिखाई देती हैं। सवाल कभी खुद से करिए ना कि भूत प्रेत और चुड़ैल केवल स्थानीय भाषा में ही क्यों बात करते हैं। ये जो रूह होती हैं, जो जिन्न होते हैं, केवल उर्दू क्यों बोलते हैं, अरबी क्यों बोलते हैं? कोई जिन्न, कोई रूह जो है कभी संस्कृत में क्यों नहीं बात करता हुआ मिलता? मिला क्या? नहीं मिलता है। कोई भूत फ्रेंच बोलता हुआ मिलता है, कोई भूत जो है जर्मन बोलता हुआ मिलता है, अधिक से अधिक मिल जाएगा तो अंग्रेजी बोलता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि आसपास में बोली जाती है। चुड़ैल आकर के धीरे से रात को सोते समय आपका पांव दबाए तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि आप हेट्रोसेक्सुअल हैं। अगर वहीं आप गे होते ना तो आपका पैर निसंदेह कोई भूत दबा रहा होता। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चुड़ैल ने पैर दबाया। सोचिए कोई भूत पैर दबा दिया होता तो कितनी दिक्कत होती। ये कहां से ये सारी बातें आ रही हैं? ये सारी बातें उन सर्कमस्टेंसेस, उस एटमॉस्फियर, उस एनवायरमेंट में तैर रही हैं, और उसकी वजह से ही ये आपको दुनिया दिखाई देती है। ये सविकल्प बुद्धि है। आप हैं, लेकिन मर जाइए, एक बार मर के देखिएगा, आपको लगता है कि लोग आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। अभी आप फूंके भी नहीं गए होंगे कि लोग जो है मुर्दा घाट से जो है बाहर निकल करके चाय पानी और पकौड़ी कर रहे होंगे। कुछ लोग फोन पर जो है बतिया रहे होंगे कि भाई साहब हमको जानकारी आप नहीं दिए। कोई मर गया, भाई साहब को जानकारी नहीं मिली, इसके लिए नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग ये बता रहे होंगे भाई साहब आपने यहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, हम आपको समझा रहे थे। पंडा अलग जो है नंगाई मचाए पड़ा रहेगा, और कुछ दिनों के बाद आपकी जो विधवा होगी वो सिनेमा देख करके मन बहला रही होगी। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। दुनिया अपने यथावत गति से चल देगी साहब, और आपने जैसा दुनिया के बारे में सोचा था दुनिया वैसी नहीं रहती है, दुनिया तब्दील हो जाती है। तो यह सविकल्प बुद्धि है। लेकिन आप अपने अंतर आत्मा में आप वास्तविक तौर पर कौन हैं? क्या आप
लालच से, घृणा से, क्रोध से, काम से बंधे हुए इंसान हैं, या आप अपने आप में शुद्ध आत्म चैतन्य स्वरूप हैं और यह लालच, यह घृणा, यह क्रोध, यह पाप, यह पुण्य, ये सब बाहर से आकर के आपको चिपक गए हैं। ये ठीक वैसे है जैसे गुण के ऊपर चींटा चिपक जाना। तो ढेर सारे चींटा चिपके हुए हों तो क्या उसे हम चींटों का जो है दुनिया मानेंगे, या हम ये जानते हैं कि इसके अंदर कोई गुण है, कोई गुण है जिसके ऊपर ये चींटे लगे हैं। तो ये चींटों से भरी हुई जो है गोला दिखाई देना, यह सविकल्प बुद्धि है, और उसको साफ कर दिया जाना, काम क्रोध मान मद मोह पाप पुण्य सबको साफ कर दिया जाना, और तब अंदर जो माल बचा हुआ है उसको देखा जाए तो यह निर्विकल्प प्रज्ञा है, जो शुद्ध ज्ञान है, जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वह क्या है? निर्विकल्प प्रज्ञा है। अभी तक हम जान रहे थे कि भारतीय संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। यही पढ़ा हमने, यही जाना हमने। एक दिन एक महागुरु आए और उन्होंने बताया कि नहीं, संविधान का प्रथम रक्षक, प्रथम संरक्षक राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट डिफेंडर, फर्स्ट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब साहब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब निर्विकल्प प्रज्ञा की तरफ पहुंचे। तो जब अपने आत्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जाना तो वह क्या है? निर्विकल्प प्रज्ञा है। जब खुदाई नूर चेहरे से टपकने लगे, कहते हैं कि जब उसकी रहमत आप पर बरसे और आप अपने सारे पाप और पुण्य से मुक्त होकर के केवल उसके होकर के रह जाए, यही निर्विकल्प प्रज्ञा है। कहते हैं कि उनकी मोहब्बत में खुद को भूले तो क्या भूले, उनकी मोहब्बत में खुद को भूले तो क्या भूले, चलो उनकी मोहब्बत में हम खुदा को भुला दें। साहब जब सबको भुला दिया और तब जो आप में बचा, वही निर्विकल्प प्रज्ञा है। सब इफ एंड बट हटा दिया, तब आप कहां पहुंचे? निर्विकल्प प्रज्ञा पर पहुंचे। क्लियर है यहां तक की बात? कुछ समझ में आई? ऐसा लगा कि जैसे आप लोग कुछ बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हो, कुछ अंदर डूबने लायक मसाला लग रहा है? हाँ ना, कुछ तो बताते रहिए आप लोग। समझ में आ रही है ना बात? तो आगे लिखिए जरा। सविकल्प बुद्धि को निर्विकल्प प्रज्ञा में परिणित करने हेतु, ये लिख रहे थे ना हम लोग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए दोनों लोग। पहले रंजन बोलेंगे, बोलिए रंजन। हाँ अपने आप को म्यूट करिए और तब बोलिए। वॉइस सर। हाँ ये म्यूट हो गया था। तो अभी जो समझाया वो समझ में आया?
यस सर। कुछ आनंद परक लग रहा है, कुछ मजेदार लग रहा है, Yes, sir. लग रहा है कि डूबा जा सकता है। Yes. सूरज बाबू है कि अभी और 2-3 दिन लगेगा? गुरुजी मिक्सन शुरू हो गया है सर। शुरू हो गया? ठीक यस है। सर। हाँ रंजन आप बोलिए। ये सविकल्प निर्विकल्प के बात हो रहा था ना गुरुजी, राइट? हम्म ये सविकल्प और निर्विकल्प मतलब क्या, मतलब ये तो मजा तो बहुत आया गुरुजी। मजाक नहीं बताया। सविकल्प का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू देयर आर मजाक नहीं मजाक बहुत आया गुरुजी। हाँ मुझे 2-4 लैंग्वेज में इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए 2-4 बार, उसके बाद एक क्वेश्चन है सविकल्प और निर्विकल्प के। तो आप क्या चाह रहे हैं कि अभी मैं आपको बताऊं या कुछ देर बाद में आपको बताऊं? आज ही बता दीजिए गुरुजी सविकल्प, तो फिर मेरे दिमाग में चलता रहेगा, फिर मैं आगे में कंटिन्यू नहीं करूँगा। सविकल्प का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी चीज को जब हम जाने तो उसके साथ बहुत सारे जो है एट्रीब्यूट्स जुड़े होते हैं और हम उस एट्रीब्यूट्स के सहारे ही किसी चीज को जब जानते हैं तो वह कहलाती है सविकल्प बुद्धि। फिनोमिनल वर्ड, फिनोमिना। और जब हम किसी चीज को उसके एट्रीब्यूट्स के वजह से नहीं बल्कि उसके कोर कंटेंट, उसके प्योर कंटेंट की वजह से जानते हैं, जिसको कि हम न्यूमेना बोलते हैं, तो वह निर्विकल्प है। जैसे आप कपड़ा पहन करके पाउडर वाउडर लगा करके निकलिए तो हम आपको बॉडी बना करके निकलिए तो आप कैसे होंगे? आपको देख करके कोई बहुत जो है खुश होगा, तो सविकल्प रंजन को जानता है। लेकिन रंजन जब अपना आचरण, अपना चरित्र प्रस्तुत करें, कैरेक्टर शो करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत इंसान रहेगा तो कितनी देर तक महफिल में खूबसूरत लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, चौथे मिनट खूबसूरत इंसान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खूबसूरती तो देख ली लोगों ने। लेकिन अगर वो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास कैरेक्टर है, अब वो इंसान जो है महफिल वो लूट करके ले जाएगा। या गुरुजी, देयर इज अब समझ में आया कि सविकल्प इनर सेल्फ निर्विकल्प और आउटर सेल्फ सविकल्प। इज दैट क्लियर? या गुरुजी, ओके। इट इज अ क्रॉस एग्जामिनेशन आल्सो ना गुरुजी? इट इज Yes. पॉसिबल इन सविकल्प इज क्रॉस एग्जामिनेशन? यस यस डेफिनेटली। इट इज वैलिड एंड इनवैलिड आल्सो ना, कि ये वैलिड भी हो सकता है, मैं इनवैलिड भी हो सकता है, जैसा भी definitely it will be valid, invalid, it could be the right or wrong, but nirvikalpa pragya, it is always, it is beyond the right or wrong, it is beyond the valid or invalid. I got it, my point. Thank you. ठीक है, तो जरा लिखिए आप लोग आगे उस पॉइंट को बढ़ाइएगा। लिखिए उसको कि सविकल्प बुद्धि को निर्विकल्प प्रज्ञा में परिणित करने हेतु योग साधना की उपादेयता निर्विवाद रूप से स्वीकृत है, निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। आगे लिखिएगा, योग के कई प्रकार हैं, योग के कई प्रकार हैं।
गीता में ज्ञान योग, योग के कई प्रकार हैं जिनमें से कुछ की चर्चा मैं कर रहा हूं। गीता में ज्ञान योग, मैं थोड़ा स्लो क्लास चलाऊंगा अभी, ताकि धीरे धीरे जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। ज्ञान योग, भक्ति योग, और कर्म योग का वर्णन है। कर्म योग का वर्णन है। ध्यान योग, राज योग, तथा हठ योग भी प्रसिद्ध हैं। महर्षि पतंजलि का योग, वस्तुतः महर्षि पतंजलि का योग वस्तुतः राजयोग ही है। देख रहा है बोर्ड पर जो कुछ भी लिख रहा हूं मैं? महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन से संबंधित है। पैरा चेंज करके लिखिएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि योग पतंजलि मुनि से बहुत प्राचीन है। पतंजलि मुनि से बहुत प्राचीन है, किंतु योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि ने इसे एक सुव्यवस्थित दार्शनिक रूप दिया है। एक सुव्यवस्थित दार्शनिक रूप दिया है। सांख्य योग संबद्ध दार्शनिक संप्रदाय है। सांख्य योग संबद्ध दार्शनिक संप्रदाय है।
संबद्ध दार्शनिक संप्रदाय हैं। इन्हें एक ही संप्रदाय के दो रूप माना जाता है। इन्हें एक ही संप्रदाय के दो रूप माना जाता है। सांख्य सिद्धांतों या तत्वों का वर्णन करता है। सांख्य सिद्धांतों या तत्वों का वर्णन करता है। कॉमा योग उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु, योग उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रायोगिक साधना का विवेचन करता है। प्रायोगिक साधना का विवेचन करता है। सांख्य की तत्व मीमांसा तथा योग मीमांसा, सांख्य की तत्व मीमांसा तथा ज्ञान मीमांसा को, सांख्य की तत्व मीमांसा तथा ज्ञान मीमांसा को योग प्रायः उसी रूप में, योग प्रायः उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। सांख्य के 25 तत्वों को, सांख्य के 25 तत्वों को (25 एलिमेंट सांख्य मानता है। सांख्य दर्शन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैंने पीछे पढ़ा रखा है, तो उससे समझने में आसानी रहेगी। तो सांख्य के 25 तत्वों को तथा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द रूपी प्रमाण त्रयी, प्रमाण त्रयी कहने का मतलब क्या है कि 3 तरह के प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसकी आगे और अधिक चर्चा करेंगे। प्रमाण त्रयी को योग ने स्वीकार किया है, को योग ने स्वीकार किया है। योग ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है। योग ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है, अतः इसे
स्वेश्वर सांख्य एक्चुअली में सधन ईश्वर शब्द को मिलाकर के बना है। वस्तुतः सांख्य दर्शन, चूंकि आपने पढ़ा नहीं, क्लियर है, सांख्य दर्शन ईश्वर के संदर्भ में मौन है। वह ईश्वर को ना तो हां कहता है और ना ही ईश्वर को ना कहता है, लेकिन योग दर्शन में ईश्वर पूरी तरह से प्रमाणित है, इसलिए इसको स्वेश्वर सांख्य भी कहा गया, क्योंकि सांख्य की बातों को लगभग मान लिया और साथ में ईश्वर को जोड़ दिया, इसलिए योग क्या हो गया, स्वेश्वर सांख्य हो गया। स्वेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोक दे रहे हैं। बेसिक जो है योग पर चर्चा हुई, कुछ आप लोगों को दर्शन शास्त्र के बारे में भी मुझे बताना था, तो वो भी मैंने चर्चा कर लिया। तो आशा है कि आप लोगों को दर्शन शास्त्र के बेसिक जानकारी कायदे अच्छे से समझ में आई होगी, और जब हम लोग कल फिर क्लास में मिलेंगे 8:30 बजे, तो हम लोग इस पर और डिटेल में योग दर्शन पर चर्चा करेंगे। हाँ रंजन पूछिए। गुरुजी माय वॉइस इज क्लियर? हाँ योर वॉइस इज वेरी सर ये सांख्य में 23 जो है वो ये ना कोपलेशन, मतलब वो 23 को बनाई दिए किसी तरह, ये दो कौन है, प्रैक्टिस और प्रूफ है? क्या है ये दो जो 23 तो यहाँ पे समझ में आया, मगर वो 23 तो 1 2 3 5 जो 5 एलिमेंट है, 5 10 15 वैसे 2 जो 23 तक समझ में आया, 2 एलिमेंट, वो कौन सा, प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति और पुरुष जो है वो तत्व के रूप में नहीं है ना, तो वहां पर जब आप सांख्य दर्शन को जो है बहुत गंभीरता के साथ शुरू से ही जब आप पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। ऐसे बीच में जब आप इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये जो है उतना जो है समझ में नहीं आता है। तो आप तत्व मीमांसा जब इसका पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियरिटी आएगी। और सृष्टि कर्म जब आप लेकर के चलते हैं तो इसमें जो है 25 तत्व जो है आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है कहते हैं कि सृष्टि का जो कर्म होता है उसमें सबसे पहले बुद्धि आती है, और बुद्धि के बाद जो है जब आगे उससे बढ़ते हैं तो बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, और फिर जब वो उसके आगे चलते हैं तो बुद्धि अहंकार को लेने के बाद ही जो है समस्त तत्वों की जो है उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले प्रकृति है, प्रकृति के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद अहंकार है, अहंकार के बाद चौथा मनस है, मनस के बाद अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको जो है 5 ज्ञानेंद्रिय मिलेंगी, 5 सेंसुअल ऑर्गन्स जो आप ये नाक कान आंख सब गिन रहे हैं। उसके बाद 10 से लेकर के 14 तक जो है आपको जो है वो 5 कर्मेंद्रिय मिलेंगे, हाथ पैर वगैरह मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है 5 तन्मात्राएं मिलेंगी, और उसके बाद 5 महाभूत मिलेंगे। तो 25वां तत्व जो है इस सृष्टि में अगर आप आकर के देखेंगे तो वह पुरुष ही है। लेकिन इसकी गणना इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि 23 अलग है और 25वां जो है अलग है। और जो वस्तुतः सांख्य था उसमें 25 तत्वों की चर्चा भी नहीं की गई थी, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है ना सर? दर्शन का शुरुआत सीधे योग से ही होगा या फिर मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ छूट सा रहा है? नहीं, कनेक्शन नहीं रहा है। एक्चुअली में वेद उपनिषद पुराण मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं अभी क्रम में, तो या तो आप उसको देख लीजिए, या फिर अगर आप लोग बिल्कुल नए सिरे से चाहते हैं तो हम लोग वहां से शुरू कर देंगे। क्या करें? नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं तो कल की क्लास से मैं जो है शुरू से जो है वेदों से शुरू कर दूं, दर्शन की जो है व्याख्या के साथ शुरू कर दूं। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि इससे आसानी से होगी, क्योंकि हमारा दर्शन शास्त्र में आसान हो जाएगा,
क्योंकि उसमें समझना हो कहीं कि कोई अंतर नहीं आएगा, पढ़ के देख लीजिए। जैसे अभी समझने का कोशिश करते हैं तो सर लगता है जैसे कि मतलब पुराने समय में जो हमारा समाज था वो इलाइट था, मतलब अभिजात वर्ग का था, तो ऐसा तो है नहीं सर। नहीं, और आपका समाज अगर अभिजात्य वर्ग का था ऐसा कहीं भी नहीं रहा है। लेकिन अगर इसको पढ़ें सर सीधा तो लगे मतलब कनेक्शन ही नहीं बन पा नो रहा नो था, नो जोड़ ही नहीं पा रहे नो 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 सर। कहाँ पर नहीं जुड़ रहा है? या जैसे मतलब उस टाइम के साथ लेके जाएंगे सर तो लगता है जैसे अब मतलब मनुष्य को हर एक चीज की प्राप्ति हो गई है, जितना मतलब भोग विलास की वस्तुएं हैं, मतलब भोग एक्चुअली विलास में सिर्फ में विलास सूरज नहीं, गड़बड़ी भोग कहाँ से भी। है? अगर मैं वेद भी पढ़ाऊं, एक तो वेद को इतिहास के या जो है दर्शन को इतिहास की तरह कालक्रम की दृष्टि से नहीं पढ़ा जा सकता। हर दर्शन अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, और दर्शन जो है जब पढ़ी जाती है तो वह कुछ नियत मापदंडों पर पढ़ी जाती है, जैसे कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, यानी कि ज्ञान क्या है, तत्व क्या है, नीति मीमांसा, इनके आधार पर पढ़ा जाता है। उसे समाज शास्त्र या इतिहास की तरह एक कालखंड के रूप में आप नहीं पढ़ सकते। अगर मैं वेद भी पढ़ाऊंगा तो वेद में मैं आपको ईश्वर का दर्शन पढ़ाऊंगा कि ईश्वर कैसे हैं, या वेदों की मान्यता क्या है। मैं अगर आपको उपनिषद पढ़ाऊंगा, हालांकि वेद और उपनिषद जो है सीधे सीधे आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप एक बार वेद उपनिषद जो मैंने पीछे जो क्लासेस ले रखी हैं उनको आप देख लीजिए। अगर आपको तो भी लगता है तो कल शाम को मुझे बता दीजिएगा, मैं वेद उपनिषद से शुरू करूंगा। कल 5 बजे तक मुझे बता दीजिए। नो गुरुदेव फाइन, टुडे क्लास इज सो फाइन। नहीं तो रंजन, फॉर यू इट इज परफेक्ट ना, बट वी मस्ट गिव अ चांस टू या अदर्स। गुरुदेव मेरे लिए तो यह शुरुआत ही है सर। हाँ, नहीं नहीं, शुरुआत से अच्छा है वो रंजन ने कोई जो दिक्कत नहीं वो हाँ आपने लंबे समय से पढ़ा हुआ, लेकिन ये जो सूरज और जो यार एक तो तुमने आप छोटे दो नाम लिख रखा है, कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ, परवेज। तो इन दोनों के लिए आज पहली बार ये लोग फिलॉसफी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको उनके हिसाब से समझना दीजिए। या लेट्स डू वन थिंग, कल से हम लोग वेद से शुरू करते हैं। ठीक है सूरज? जी सर। चलो कल वेद से शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ड्रॉप कर देते हैं। ओके गुड। ओके ओके गुरुदेव या कुछ मेरे मतलब आंसर, मतलब कुछ मैं आंसर लिखा हूँ पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, डिजास्टर का, वो मतलब कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या तो लिखा हूँ। 2 महीने का रेस्ट मारो, अपना इलाज कराओ, फिर लखनऊ आओ, तुम्हारे सारे आंसर ये चेक करूंगा। बोला तो तुम्हें गुरुदेव और सारे टैबलेट नहीं पड़े हुए हैं, बहुत 2 महीने का तुम कर लो, और फिर ये बात क्लास में नहीं, ये बात हम लोग अलग से कर सकते हैं ना। ये क्लास अगर ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो मैं तुम्हारी दवाएं रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा। ये क्लास रिकॉर्डिंग में जाएगी ना तो तुम्हारी मैं दवाएं रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा। राइट नाउ आई एम मुझे 2 महीना और टाइम दीजिए गुरुदेव, आई विल कम फोन पे बात करेंगे, ठीक है ना? ओके थैंक यू सो मच गुरुदेव। कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे वेदों से। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।